नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बेताल पचीसी की 12वीं कहानी, जिसका नाम है क्या था उसकी मृत्यु का कारण। कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि कैसे राजा यशकेतु के समुद्र में कूदने पर व्यापारी लक्ष्मीदत्त ने मान लिया कि वो डूबकर मर गया और इस बात से दुखी होकर उसने भी अपनी देह त्यागने का सोचा। अब सुनिए आगे क्या हुआ। उसी वक्त एक आकाशवाणी हुई, लक्ष्मीदत्त, अपने प्राण त्यागने का दुस्साहस मत करो। समुद्र में डूबे इस मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तपस्वी का वेश धारण किए वो अंग देश का राजा यशकेतु है। ये कन्या पिछले जन्म की इसकी पत्नी है, इसीलिए नियति इसे यहां लाई है। अपनी पत्नी को प्राप्त करके वो अंग देश वापस चला जाएगा। ये सुनकर व्यापारी अपने कारोबार के लिए अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। उधर पानी में डूबते हुए राजा यशकेतु को उस महासागर में अचानक एक अनोखा नगर दिखाई दिया, जिसे देखकर उसे बड़ा अचंभा हुआ। उस नगर में जगमगाती मणियों के खंभों वाले और सोने से दमकती दीवारों वाले महल थे, जिनकी खिड़कियों में मोतियों से जड़ी जालियां लगी हुई थीं। वहां मनोरम सरोवर थे, जिनकी सीढ़ियां अनेक प्रकार के रत्नों से सजी हुई थीं, और फूलों से भरे बाग बगीचे भी थे, जिनमें मनोकामना पूरी करने वाले कल्प वृक्ष लगे हुए थे। इन सबके होने से वो नगर बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। राजा तो उस कन्या के पीछे पीछे आया था, सो उसने हरेक घर में जा जाकर अपनी प्रिया की खोज की, मगर वो उसे कहीं दिखाई न दी। तब वो एक ऊंचे मणि भवन पर चढ़ गया और उसके भीतर जा पहुंचा। वहां उसने एक बेशकीमती रत्नों से जड़े हुए पलंग पर सिर से पांव तक चादर ओढ़ के किसी को सोते हुए देखा। कहीं वो यही तो नहीं है, ऐसा सोचते हुए उसने हिम्मत करके जैसे ही उसके मुंह से चादर हटाई तो उसी कन्या को देखा और खुशी के मारे फूला ना समाया। चेहरे से चादर हटते ही वो सुंदरी अचकचाकर बैठ गई और घबराती हुई नजरों से राजा को देखने लगी। फिर उसने पूछा, आप कौन हैं और इस अगम्य रसातल में आप कैसे आ पहुंचे? आपके शरीर पर तो राज चिन्ह अंकित है, फिर आपने ये तपस्वी का वेश क्यों बना रखा है? मेरे मन में उठ रहे इन सवालों के आप जवाब दें तो बड़ी कृपा होगी। तब राजा ने अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य भी बताया। फिर उसने उस सुंदरी से अपना परिचय देने को कहा तो वो बोली, हे राजन, मैं विद्याधरों के राजा मृगांक सेन की पुत्री मृगांकवती हूं। मेरे पिता मुझे इस नगर में अकेली छोड़कर नगरवासियों के साथ कहीं दूर चले गए हैं। अकेलेपन में जी ना लगने के कारण मैं समुद्र पर उतरकर कल्प वृक्ष पर बैठी प्रारब्ध के गीत गाया करती हूं। दोस्तों, यहां आपको एक बात बता दें कि मान्यताओं के अनुसार विद्याधर लोग हिमालय में रहने वाले देवतुल्य विद्वान व्यक्ति होते हैं, जिनके पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। वो आकाश में उड़ने की क्षमता भी रखते हैं। खैर, वापस चलते हैं कहानी पर। मृगांकवती का परिचय जानकर राजा ने मुनि कुशदत्त की बातें याद करते हुए उसे अपनी प्यार भरी बातों से कुछ इस तरह से रिझाया कि प्रेम में डूबकर उसने उसी वक्त राजा की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया, मगर एक शर्त भी लगा दी। उसने कहा, हे आर्यपुत्र, हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को 4 दिन के लिए मैं आपके पास मौजूद न रहूंगी। इन दिनों मैं जहां भी जाना चाहूं वहां जाऊंगी। आप
ना तो मुझे रोकेंगे और ना ही कोई सवाल करेंगे। बोलिए, स्वीकार है? हां प्रिय, मुझे स्वीकार है। राजा के ऐसा कहने पर उस कन्या ने उसी समय गांधर्व विधि से राजा के साथ विवाह कर लिया। उसके बाद राजा वहीं रहते हुए दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन मृगांकवती ने उससे कहा, राजन, मैंने जिसके बारे में आपसे कहा था वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आज है। मैं काम से कहीं बाहर जा रही हूं, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिएगा। चलने से पहले उसने कुछ दूरी पर दिख रहे कीमती पत्थरों से बने एक पारदर्शी भवन की तरफ इशारा किया और बोली, आप उस भवन में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसके अंदर एक तालाब है जिसमें गिरते ही आप भूलोक में पहुंच जाएंगे। इस तरह राजा को समझा बुझाकर वो नगर से बाहर चली गई। राजा के मन में कौतूहल हुआ, इसलिए हाथ में तलवार लिए वो भी छिपकर उसके पीछे पीछे गया। कुछ देर उसका पीछा करने के बाद राजा ने सामने से आते हुए एक भयानक राक्षस को देखा। वो रात के अंधेरे की तरह काला था और उसका मुख विशाल गुफा की तरह खुला हुआ था। उस राक्षस ने घोर गर्जन के साथ झपट कर मृगांकवती को अपने मुंह में डालकर निगल लिया। ये देखकर राजा क्रोध की अग्नि में जल उठा। उसने म्यान से अपनी तलवार निकाली और दांतों से होठ दबाकर पलक झपकते उस राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस के धड़ से बहते हुए रक्त से राजा की क्रोधाग्नि तो बुझ गई, मगर पत्नी के वियोग की अग्नि न बुझ सकी। राजा उसके मोह में अंधा हो गया। कुछ पल वहीं भौचक्का सा खड़ा रहा, तभी जैसे चारों दिशाओं को रोशन करता हुआ निर्मल चंद्रमा प्रकट होता है, वैसे ही उस राक्षस के शरीर को फाड़ती हुई जीती जागती मृगांकवती निकलकर बाहर आ गई। राजा ये नजारा देखकर दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिया सही सलामत उसके सामने खड़ी है। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और अपने आलिंगन में भर लिया। उसके बाद उसने मृगांकवती से पूछा, प्रिय, ये कोई सपना है या कोई माया? मृगांकवती ने कहा, आर्यपुत्र, ये ना तो कोई सपना है और ना ही माया। मेरे पिता ने मुझे जो श्राप दिया था ये उसी का नतीजा है। मृगांकवती ने आगे कहा, मेरे पिता पहले यहीं रहते थे। उनके अनेक पुत्र होने पर भी वो मुझसे बहुत स्नेह रखते थे और कभी भी मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। भगवान शिव के पूजन में अधिक रुचि होने के कारण मैं शुक्ल और कृष्ण इन दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी को इस निर्जन स्थान में आया करती थी। एक बार मैं चतुर्दशी को यहां आई और गौरी पूजन में ऐसी डूब गई कि संयोगवश पूरा दिन ही बीत गया। उस दिन मेरे पिता ने भूख लगने पर भी ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वो मुझ पर बहुत क्रोधित हो गए। मुझसे अपराध हो गया था, इसलिए रात होने पर जब मैं सिर झुकाए घर लौटी तो मेरे पिता ने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया। होनी इतनी बलवान थी कि उसने मेरे पिता के मन में मेरे लिए जो भी स्नेह था उसे नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी उपेक्षा करके आज मुझे दिन भर भूखा प्यासा रखा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि हर महीने की अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों को जब तुम शिव पूजन के लिए नगर के बाहर जाओगी तो एक भयानक राक्षस तुम्हें निगल जाया करेगा, मगर तुम बार बार उसका हृदय फाड़कर जिंदा बाहर निकल आओगी। तुम यहां अकेली रहोगी। तुम्हें ना तो मेरे श्राप की याद रहेगी,
ना ही राक्षस द्वारा निगले जाने पर कोई कष्ट होगा। मेरे पिता द्वारा ये श्राप दिए जाने के बाद मैंने उनसे क्षमा मांगी, तब उन्होंने इस श्राप से छूटने का रास्ता बताया। जब अंग देश का राजा यशकेतु तुम्हारा पति बनेगा और राक्षस को तुम्हें निगलता हुआ देखकर उसे मार डालेगा, तब तुम उसके हृदय को फाड़कर बाहर निकलोगी तो इस श्राप से मुक्त हो जाओगी, और तभी तुम्हें इस श्राप का और अपनी सारी विद्याओं का स्मरण हो जाएगा। फिर मुझे अकेला छोड़कर मेरे पिता भूलोक में निषद पर्वत पर चले गए। तब से मैं श्राप के प्रभाव में अकेली यहां पड़ी थी। आज उस श्राप से मेरी मुक्ति हो गई और मेरी सारी स्मृतियां भी लौट आई हैं। अब मैं निषद पर्वत पर अपने पिता के पास जा रही हूं। श्राप से मुक्त होने के बाद हम विद्याधर लोग फिर से अपनी गति को प्राप्त कर लेते हैं और हमारी सभी शक्तियां हमें वापस मिल जाती हैं। मृगांकवती ने तब राजा से कहा, अब आपको इस बात की आजादी है कि आप यहां रहें या वापस अपने देश चले जाएं। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दुखी होकर मृगांकवती से अनुरोध किया, तुम अपने पिता के पास जाने से पहले सिर्फ 1 सप्ताह मेरे साथ यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हारे साथ जी भर के वक्त गुजार लूं, फिर तुम्हारे साथ गुजरे हुए उन पलों की मधुर यादें अपने मन में संजोकर मैं अपने देश वापस चला जाऊंगा। राजा की इस बात को मृगांकवती ने मान लिया। उसके बाद उन दोनों ने 6 दिन तक उस अद्भुत नगर के मनोरम बाग बगीचों और सरोवरों में विहार किया और हर एक पल को बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ गुजारा। 7वें दिन राजा अपनी बातों में उलझाकर मृगांकवती को उस भवन में ले गया जहां वो तालाब था जिसमें डूबकर भूलोक पहुंचा जा सकता था। वहां पर अचानक मृगांकवती के गले में हाथ डालकर वो उस तालाब में कूद गया और अगले ही पल मृगांकवती के साथ वो अपने नगर के उद्यान में मौजूद तालाब में जा उतरा। उद्यान के मालियों ने जब अपने राजा को उसकी प्रिया के साथ आए देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री धर्मशील को इस बात की सूचना पहुंचाई। मंत्री ने जब राजा को उस अलौकिक सुंदरी के साथ देखा तो अवाक रह गया। फिर उसने उन दोनों को नमस्कार किया और उन्हें आदर व सम्मान के साथ राजमहल में ले गया। हैरत में पड़ा मंत्री मन में यही सोचता रहा, राजा ने इस बला की खूबसूरत स्त्री को कैसे पा लिया? मैंने तो इसे पल भर के लिए आकाश में चमकने वाली बिजली की तरह देखा था। सच है कि विधाता जिसके ललाट पर जो कुछ लिख देता है वो कितना ही असंभव होने पर भी उसे अवश्य पा ही लेता है। 1 सप्ताह का समय कैसे आमोद प्रमोद में बीत गया, राजा और मृगांकवती को पता ही नहीं चला। उसके बाद अचानक मृगांकवती को अपने पिता की याद आई और उनके पास जाने का मन हुआ। तब उसने विद्याधरों की गति प्राप्त करने की इच्छा की, मगर अब वो आकाश में उड़ने की विद्या को भूल चुकी थी। ये जानकर उसे बहुत दुख पहुंचा। वो उदास रहने लगी। राजा ने जब उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया, हे आर्यपुत्र, श्राप से मुक्त होने के बाद भी मैं इतने दिनों तक तुम्हारे प्रेम के कारण यहां रह गई हूं, इसलिए मैं अपनी विद्या को भूल गई हूं और मेरी अलौकिक गति भी नष्ट हो गई है। ये सुनकर राजा यशकेतु बहुत प्रसन्न हुआ। अप्सराओं जैसी खूबसूरत पत्नी अब हमेशा उसके साथ रहेगी, इस कल्पना से ही उसके मन में खुशी के लड्डू फूटने लगे। राजा ने अपनी खुशी को मंत्री धर्मशील के साथ साझा करते हुए उसे यह बात बताई, हे मंत्रीवर,
अपनी प्रिया को मैं इतना कष्ट उठाकर यहां लाया हूं, अब वो हमेशा यहीं रहेगी, क्योंकि वो अपनी मायावी शक्तियां भूल चुकी है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि अगर आप मुझे उसके बारे में ना बताते तो मैं उसे कभी प्राप्त ना कर पाता। ये सुनकर धर्मशील अपने घर चला गया और उसी रात सोते समय हृदय फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई। धर्मशील की मृत्यु से राजा को बहुत दुख हुआ, परंतु समय बहुत बलवान होता है और भारी से भारी दुख को भी धीरे धीरे हल्का कर देता है। राजा भी धर्मशील की मृत्यु के गम को भूलता गया और मृगांकवती के साथ रहकर उसने बहुत दिनों तक अंग देश पर राज किया। दोस्तों, ये थी वो कहानी जो बेताल ने विक्रम को सुनाई और फिर उससे पूछा, विक्रम, अब तुम ये बताओ कि राजा यशकेतु द्वारा उस अलौकिक मनचाही स्त्री को हमेशा के लिए प्राप्त कर लेने पर उसके महामंत्री धर्मशील का हृदय क्यों टूट गया? क्या था उसकी मृत्यु का कारण? क्या उसका हृदय इस दुख या ईर्ष्या से फट गया कि वो खुद उस अलौकिक सुंदरी को ना पा सका? या फिर वो राज्य की कामना रखता था, परंतु राजा के वापस लौटने से उसकी कामना पूरी होने की कोई संभावना ही न रही, जिस कारण उसे गहरा सदमा पहुंचा और उसका दिल उस सदमे को बर्दाश्त न कर पाया और टूट गया। जवाब में राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, सुनो बेताल, उत्तम चरित्र वाले उस मंत्री श्रेष्ठ के लिए इन दोनों में से कोई भी बात मुनासिब नहीं जान पड़ती, क्योंकि अगर वो उस स्त्री को पाने की इच्छा रखता तो वो यात्रा से लौटता ही नहीं, और अगर मन पर पत्थर रखकर वो लौट भी आया था तो राजा को उस स्त्री के बारे में कुछ बताता ही नहीं। रहा सवाल राज्य को पाने की इच्छा का, तो वो बात इसलिए सही नहीं लगती क्योंकि राज्य तो मंत्री को तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर नगर छोड़ने से पहले ही राजा ने स्वेच्छा से सौंप रखा था। दरअसल मंत्री ने यह सोचा होगा कि जिस राजा ने केवल साधारण स्त्रियों में लिप्त होकर राज्य की पूरी तरह उपेक्षा कर रखी थी, अब इस अलौकिक अप्सराओं जैसी दिखने वाली स्त्री को पा लेने के बाद उसका क्या हाल होगा, और इस वजह से मंत्री और राज्य की क्या दुर्गति होगी। फिर उसे ये सोचकर भी अफसोस हुआ होगा कि इसी दुर्गति से तो बचने के लिए उसने जो कई दिनों की लंबी यात्रा करके इतना कष्ट उठाया, उससे फायदा होने की बजाय नुकसान कहीं ज्यादा हो गया। बस यही सोच सोचकर उसका हृदय फट गया और वो मर गया। बेताल ने कहा, विक्रम, एक बार फिर तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, मगर तुमने रास्ते में ना बोलने की शर्त को तोड़ दिया। इतना कहते ही बेताल उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका और विक्रम फिर से उसे अपने कंधे पर लादकर चल दिया। मार्ग में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई जो आप सुनेंगे हमारी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।